बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 में आपको खुश आमदीद। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ तरह की मेमोरीज़ उसने याद की, मुख्तलिफ़ तरह की यादें उसने हमें बताई थी कि ब्रुकफील्ड के अंदर किस तरह की मुख्तलिफ़ यादें जो थी वो उनके साथ कैसे डील हुआ, वो कैसे ख़त्म हो गई। वो उसके बाद उसने चलते चलते अपनी याद भी ले गया था ब्रुकफील्ड के अंदर, जब वो 1870 में खुद आया था। अब वो कहता है कि ये सारी यादें जो ब्रुकफील्ड के अंदर दफन हो गई थी, ब्रुकफील्ड के अंदर ख़त्म हो गई हैं, उन सारी यादों को जो पीछे बुला दिया गया है। अब नेक्स्ट जो कुछ उसके माइंड में है, जो कुछ उसके जहन में, जितनी यादें महफूज हैं, जितनी मेमोरीज हैं, जितने इंसिडेंट्स हैं, जितने इवेंट्स हैं, वो उन सब को चाहता है कि मैं आगे दूसरे लोगों तक मुंतशिर करूँ, दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि ये जो पिछले वाक़यात की तरह इनको भी बुला ना दिया जाए। उसके लिए वो एक किताब लिखना चाहता था और कहता है व्हेन चिप्स रिमेंबर थिंग्स लाइक दिस, इस तरह की यादें, जो इस तरह की बातें याद करता है, तो फिर ही ऑफन फेल्ट, वो अक्सर महसूस करता था, ही वुड राइट देम डाउन, कि वो इन सारी यादों को जो उसके दिमाग के अंदर कैद है, इन सारी यादों को राइट डाउन, वो लिख ले, एंड मेक अ बुक ऑफ देम, और एक किताब बनाए, एंड मेक अ बुक ऑफ देम एंड ड्यूरिंग हिज ईयर्स, और जब उसके साल एट मिसिस विकट के घर जो उसके साल थे, ही समटाइम्स वेंट इवन सो फार, कभी कभार समटाइम्स इवन वेंट सो फार टू मेक डीसल्ट्री नोट्स, तो उसने क्या किया, डीसल्ट्री, डिसअरेंज, को बेतरतीब से, रैंडम से नोट्स भी उसने लिखे इस पे, जो उसकी दिमाग में रैंडम से उसके मैनस्क्रिप्ट जो था, हैंड रिटन नोट्स उसने लिखे इन एन एक्सरसाइज बुक, एक मशकी किताब में उसने कुछ बातें लिखी भी। बट ही वॉज सून ब्रॉट अप अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज, लेकिन मुख्तलिफ तरह की डिफ़िकल्टीज, जो मुश्किलात थी, वो आके उसे घेर लिया। कौन सी मुश्किलात थी? वाई कुड नॉट मिसिप्स राइट हिज बुक, क्यों अपनी किताब नहीं लिख सका था? द चीफ वन बीइंग राइटिंग टायर्ड हिम, पहली मुश्किल राइटिंग टायर्ड हिम, लिखना उसे थका देता था, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ज़हनी तौर पे भी। कैसे बंदा अपनी यादों को लिख सके, कैसे अपनी यादों को लिखे जब उसकी यादें पीछे काफ़ी दर्दनाक रही हो। एक 80-85 वैसे भी इमोशनल हो जाता है काफ़ी, जब मुख्तलिफ यादों को याद करता करता रोना शुरू कर देना है, यादों को याद करना करना उसी यादों में खोना शुरू हो जाना है। तो इसके लिए किताबें मेंटली भी और फिजिकली दोनों टार्चर उसे करती थी। सम हाउ, कभी कभार, टू हिज रिकलेक्शन लॉस मच ऑफ दियर फ्लेवर, अब कहता है री, उसकी जो मेमोरीज थी, लॉस मच ऑफ दियर फ्लेवर, उसका जो टेस्ट बड़ा ज़ाया हो जाता था, एंड दे वर रिटन डाउन, जब उन्हें लिखा जाता था। अक्सर बात सुनाने में कुछ और मज़ा आता है और पढ़ने में कुछ और मज़ा आता है। सुन के आपको कुछ और ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन लिख के चीज़ें जो है अक्सर आप बच्चों को हंसी पैदा नहीं करती। जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चे की मिसाल देता है कि एक रस्टन बच्चा था। अब रस्टन बड़ा मासूम बच्चा था ब्रुकफील्ड के अंदर। अब सज़ा से बचने के लिए उसने क्या किया, एक पोटैटो, आलू की जो बोरी थी, अ सैक ऑफ पोटैटो, उसने उस सैक ऑफ पोटैटो बचने के लिए, मार से बचने के लिए, उस आलू की बोरी में घुस गया। अब बेचारा मासूम था, वहीं पे कहीं कहीं सो गया। अब उसे ढूंढते थे, जब आलू की बोरी की तरफ देखा गया तो उसके अंदर ये सोया पड़ा था। अब उसकी मासूमियत पे हंसी भी आती है, लेकिन वो कहता है जब इस वाक़े को रिटर्न डाउन किया जाए, जब इस वाक़े को लिखा जाए, तो फिर ये वाक़या शायद अपना टेस्ट लूज़ कर देता था। लेकिन जब इस वाक़े को सुनाया जाए तो बड़ा मज़ा आता है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पढ़ने में शायद जो रीडर है उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। इस तरह कहता है कि जब अक्सर बातें लिखी जाती थी वो अपना टेस्ट लूज़ कर देती हैं। इट वुड सीम क्वाइट टेम इन प्रिंट, तो प्रिंट फॉर्म में बड़ी टेम, बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, बड़ी भद्दी सी ये बातें लगती हैं। बट लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड, हाउ फनी इट हैड बीन एट दैट टाइम, लेकिन ये वाक़या कितना फ़नी था, ये बात कितनी फ़नी थी। इट वॉज फनी टू रिमेंबर इट, बड़ा फन लगता है, बड़ा मज़ा आता था टू रिमेंबर इट, इस बात को याद करके भी। दो पर हैव्स, अगरचे, इफ़ यू डोंट रिमेंबर रस्टन, आपको रस्टन याद नहीं है, एंड हु वुड, लेकिन कौन याद रखेगा उसे, एनीवे, ताहम, आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, इतने सालों पहले की बात है। इट वॉज सच अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे अरसा पहले की बात है। मिसिस विकट से पूछ रहा है, डिड यू एवर नो अ फेलो नेम्ड रस्टन, क्या आपको एक आदमी, एक बच्चा जिसका नाम रस्टन था,
क्या आपको याद है? बिफोर योर टाइम, ये आपसे भी पहले के वक्त का था। आई डेयर से, मुझे लगता है, वेंट टू बर्मा, वो बर्मा चला गया था। इन सम गवर्नमेंट जॉब, शायद उसे गवर्नमेंट की जॉब मिली थी। और वाज इट बर्नियो, बर्मा गया था या बर्नियो गया था गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में। वेरी फनी फैलो, बड़ा फनी फैलो था वो रस्टन। एंड देयर ही वाज ड्रीमिंग अगेन, बड़ा फनी फैलो था वो रस्टन। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग टाइम, मिसेस विकेट से पूछ रहा है कि आपको कभी याद है कि रस्टन जो बर्मा या बर्नियो गया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या आपको वो शख्स याद है? बड़े लंबे अरसे पहले की बात है। एंड देयर, और फिर से, ही वॉज ड्रीमिंग अगेन, वो दोबारा से ख्वाब देख रहा होता। बिफोर द फायर, आग के सामने, शाम का वक्त, आग के सामने चाय लेना और यादों में घुस जाना, और यादें करते करते उसी में सो भी जाता था। ड्रीमिंग ऑफ टाइम्स, ख्वाब देखता था, ऑफ टाइम्स, उन सारे औकात के, एंड इंसिडेंट, और सारे वाक़यात जो थे, इन विच ही अलोन कुड टेक सीक्रेट इंटरेस्ट, वो सारे वाक़यात जिसमें वो अकेला बड़ा खुफिया इंटरेस्ट लिया करता था, जिसमें वो अकेली दुनिया, वो अकेला ही उसमें अंदर रहने वाला था। फ़नी, अब उसके ख्वाब जो थे कभी फ़न वाले होते, कभी सैड, कभी उदास करने वाले होते, जिस तरह की उसकी ज़िंदगी गुजरी थी। अच्छी बातें याद करेगा तो हंसना शुरू कर देगा। अब कुछ इंसिडेंट्स जो रुलाते भी हैं, उन इंसिडेंट्स को याद करेगा तो सैड हो जाएगा। कॉमिक एंड ट्रैजिक भी है, फनी एंड सैड, दुख देने वाले कुछ वाक़यात, खुशी देने वाले कुछ वाक़यात, दे ऑल मिक्सड अप, वो सारे वाक़यात मिक्स हुआ करते थे इन हिज माइंड, उसके जहन में। एंड सम डे, और कहता है सम डे, एक दिन ऐसा आएगा, हुएवर हार्ड इट प्रूव, चाहे कितना ही हार्ड हो जाए, चाहे कितना ही मुश्किल उसे लगे, ही वुड सॉर्ट देम आउट, वो अपनी सारी यादों को सॉर्ट आउट करेगा, वो अपनी सारी यादों को इकट्ठा करेगा, वो अपनी सारी यादों की छानबीन करेगा, वो अपनी सारी यादों को एक साथ लेके आएगा। एंड मेक अ बुक ऑफ देम, उन यादों पे मुश्तमिल एक किताब लिखेगा। यहाँ तक चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे चैप्टर नंबर 8 में मुलाकात होती है। चैप्टर नंबर 8 जो लास्ट डे ऑफ कैथरीन है, डेथ डे ऑफ कैथरीन है, डेथ ऑफ मिसिसिपी के। और ये जहाँ तक कैथरीन का उसका जो साथ था, जो कुछ बातें कैथरीन की थी उसके साथ, जो वक्त गुजरा, उसकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 8 में देखोगे। अभी तक के लिए चैप्टर 7 में इतना ही है। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।